इसमें मेरी जान बसती है सच में। मैं तो मर गई ना, मर रही हूँ और ये नहीं दिखा तो मेरी आत्मा यहीं भटकेगी, कहीं नहीं जाएगी। और इन्होंने इतना दिया है, इतना किया है ना, मैं कहती हूँ कोई ना तो जाके मैं रोने लगी इसको देख के। मेरी ममता ना बहुत ज़्यादा इसके अंदर है, इसमें मेरी बहुत जान बसती है, मैं इसके बिना नहीं रह सकती। इन बच्चों को तो मैं इसे ले लिया गोद में और रोने लगी, बहुत रोने लगी। मैंने कहा क्या हुआ? कहती है ये इसका दिल धड़क रहा है, ये सांस ले रहा है, ये सांस ले। कुंज बिहारी श्रेयदास सभी को राधे राधे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मेरा वृंदावन पर। इस चैनल के माध्यम से आपको ठाकुर जी के भक्तों के अनुभव सुनने को मिलते हैं और कहते हैं कि ठाकुर जी की लगन और भक्ति एक बार जिस पर चढ़ जाती है फिर वो ठाकुर जी का हो जाता है। और वृंदावन धाम में नहीं, जहाँ भी ठाकुर जी अपने भक्त को परेशान देखते हैं वहाँ ठाकुर जी हाजिर हो जाते हैं। ऐसे आज हमारे साथ एक मैया जुड़ी हुई हैं और बहुत ही सुंदर इनके लाला हैं। आइए इनसे बात करते हैं। राधे राधे। राधे राधे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सीमा है। तो सबसे पहले तो आप इनके लाला से मिलिए। देखिए 2 लाला हैं, बीच 4 लाला हैं। तो सबसे पहले इनके दर्शन करिए। देखिए कितने सुंदर लाला हैं। और ये बीच में हमारी किशोरी जी बैठी हैं। एक लाला ये छोटे बैठे हैं और एक लाला ये हैं और एक लाला ये बैठे। तो कैसे शुरुआत हुई? सबसे पहले कौन से लाला आपके पास आए? सबसे पहले भैया मेरे पास ये छोटे वाले लाला जी आए थे। इनका नाम चुटकू है और 8 साल पहले मैं शौकिया तौर से इनको लेकर आई थी अपने घर पे। मैंने किसी के घर देखे थे, उनके घर लाला सेवा करती थी वो, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कृष्ण कौन है, कौन लड्डू गोपाल है, कैसी सेवा होती है। तो मैं इनको लेकर आई और हमारे घर में पिछले 14 साल से गणपति जी आते हैं 11 दिन के लिए और उनकी हम पूजा करते हैं, बहुत धूमधाम से पूजा होती है। तो मैंने इन्हें बस आज से 4 साल पहले मैंने इन्हें सिर्फ उनके पास बिठाया और भोग लगाया, थोड़ा सा प्रेम कर दिया, शायद प्यार से भोग लगा दिया। तो इन्होंने सेवैयाँ की खीर मेरे से ग्रहण की और फिर पानी पीने लगे। तो मैं हैरान होने लगी, मैं रोने लगी, क्या हो रहा है ये। मैं इन पे शक करने लगी क्योंकि मैं तो जानती ही नहीं कौन थे ये। तो मैंने इनके कपड़े चेक करने लगी तो मेरी मौसी बैठे थे पास में, तो वो देखने लगे क्या कर रही है, क्या नौटंकी कर रही है, क्यों उसे परेशान कर रही है। मैं कहा मैं क्या परेशान कर रही हूँ, ये पता नहीं पानी और दूध कहाँ चला गया, खीर कहाँ चली गई और ये इसके ऊपर भी नहीं गिरी हुई। तो एक ऐसा एहसास हुआ कि जैसे कोई छोटा सा बच्चा बोल रहा हो कि माँ भाई मेरे को प्यार कर, या जो भी। मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा मैं फिर पागल हो गई और मुझे इसके सिवा कोई नहीं दिखाई देता था और बस उसी से शुरुआत हुई मेरी इन जर्नी कान्हा जी के साथ। और उसके बाद कौन से लाला आए? उसके बाद मेरे ठाकुर जी आए थे छोटे वाले, उनको मैंने भाई भाभी बना रखा है, वो मंदिर में स्थापित हैं। वो आए थे, उन्हें मेरा बर्थडे था तो मैं जॉब करती थी आईटी कंपनी में। तो मेरे एक क्लाइंट थे, उनकी बहुत अच्छी मैंने डील कराई थी अच्छे उस पर। तो मेरा बर्थडे था, उन्होंने बोला क्या चाहिए। मैंने कहा मैं जो चाहती हूँ वो शायद आप नहीं दे पाओगे, आप शायद नहीं मानते। तो बोले क्या चाहिए। मैंने कहा मेरे को कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, बस मेरे मन में आया था कि अगर मेरे पास पैसे हों तो मैं जाके जुगल जोड़ी लेकर आऊँगी। तो उन्होंने मुझे 5100 रुपये दिए और बोले जो आपको लेना आप ले लेना। तो मैं वृंदावन गई, मैंने इनको देखा, ये भी एक मिरेकल था। वहाँ पे मैं गई, वहाँ पे जाके मैं देख रही हूँ और सब मुझे ना 10,000 12,000 ये प्राइस बता रहे हैं और मैं रोने लग गई। और जब हम वृंदावन गए तो ओले गिरने लग गए, बारिश होने लग गई बहुत ज़्यादा। मेरी मम्मी, मैं, मेरी सिस्टर, मेरी मौसियाँ थी, हम सब वो लोग मंदिर में दर्शन करने चले गए। मैं रोने लग गई कि 12,000 तो मेरी औकात ही नहीं है, चलो मेरे साथ। मेरे पास है ही नहीं पैसे, मैं कहाँ से लेके आऊँगी। तो मैं मंदिर, मम्मी बोली चलो पहले दर्शन करते हैं। मैं बिहारी जी को जाके बोला कि मैंने कुछ नहीं मांगती, मैं जब भी तुम्हारे मंदिर आती कुछ निकलता ही नहीं है मुँह से, आज कह रही हूँ चलो मेरे साथ चलो। जैसा सोच के आई हूँ, मुझे गौरी राधा जी और काली कृष्ण जी चाहिए थे। मुझे नहीं पता था मकराना, अष्टधातु, ये सब मुझे नहीं मालूम था। एक मन में छवि बना ली थी कि मुझे काली कृष्ण जी और गौरी राधा जी चाहिए, जिनको मैं अपना भाई भाभी बना के लेके जाऊँगी। मेरे जीवन में भाई नहीं है और कोई भाभी नहीं है, तो मैं उनको वो बना के लेके जाऊँगी। और फिर जैसे ही हम मंदिर से निकले तो एक छोटी सी गली थी, वहाँ गए हम। 3-4 दुकानें छोड़ के मैंने देखा कि कृष्ण जी दिखे मुझे, गौरी राधा नहीं थी, उनके पास पीताम्बरी राधा खड़ी थी। तो मैंने उनसे जाके पूछा भैया गौरी राधा है इनके साथ की? तो बोले हाँ, वो अंदर से लेकर आए। तो मैंने उनको बोला कि कैसे, मैं कितने प्राइस है। मन में ये डर लग रहा था कि यार 8,000 10,000 तो ज़रूर बोलेंगे ये भी, लेकिन उन्होंने वो बोला जो जितने मेरे पास पैसे थे ना, उन्होंने मुझे 2,500 रुपये निछावर मांगी, वो भी पोशाक के साथ। अब ये चमत्कार नहीं है तो क्या कृपा है। बिल्कुल। और पोशाक पीले रंग की पोशाक के साथ उन्होंने तैयार करके मुझे दिए। मैं बिहारी जी के पास फिर खुश होके गई। मैंने कहा तू इतना दयावान है कि मेरा पेट्रोल का मुझे
पेट्रोल वगैरह सब हिस्सा करके जाते थे हम लोग। गाड़ी भी ख़राब हो गई थी तो गाड़ी में भी हमें पैसे देने पड़े ख़राब के। तो मैंने कहा यार मेरे 5,000 में से 2,000 तो यहीं चले जाएंगे, मैं अब कैसे लूँगी। तो उन्होंने इतनी कृपा करी, देखो 2,500 में मेरे साथ आ गए पोशाक के साथ। फिर मैंने इसको देखा था, ये वाले जो मेरे लड्डू हैं, पहलवान नाम है इसका। अच्छा। ये वहीं पे था, मैंने इसे देखा तो ये मुझे कह रहा हो जैसे मुझे भी ले चल। तो मैंने उनसे पूछा कितने निछावर हैं, सिर्फ 800 रुपये थे, कुछ नहीं थे 800, लेकिन नहीं थे मेरे पास। मैं वापस आ गई, मैंने कहा मैं फिर लेके आऊँगी, मैं फिर पैसे इकट्ठे करूँगी फिर लाऊँगी। फिर मैं नेक्स्ट टाइम फिर इसको लेकर आई। और इतने चमत्कार हुए ना मेरे जीवन में, जितने मेरे रिश्तेदार पड़ोसी, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, मेरे साथ रहने वाले मुझे कहते हैं कि सच में मेरा जीवन बदल गया। इन 4 सालों में आप मानोगे नहीं, मेरा बच्चा हैंडीकैप है, 22 साल से मैं उसको कर रही हूँ उसका, लेकिन अभी भी चलती नहीं है। वो भी भगवान का बहुत नाम लेती है, इंस्टा पे उसका अकाउंट है, सिर्फ कृष्ण के ही भजन पे वो एक्ट करती है, जो भी खुश रहती है कान्हा के साथ ही। और बस नहीं चलती, लेकिन दुख नहीं है मुझे, नहीं चलती। मैं कहती हूँ कोई बीमारी है, हमारे कर्म है भाई, हमने कर्म किए हैं, हम तो जन्म जन्म में कर्म ही करते जाएंगे और हम पापी ही हैं। हम कभी ये नहीं सोच सकते कि हाँ भी हम पुण्य आत्मा हो गए कृष्ण से जुड़ के भी। आज भी हम कहीं ना कहीं निंदा कर देते हैं, हम चुगली कर लेते हैं, हम कुछ ऐसा भाव कभी कभी हमारे मन में भी आ जाता है कि ये सही गलत वो कर देते हैं हम, क्योंकि हम इंसान हैं। तो वही बात है कि बस इनके साथ जुड़ती चली गई और इन्होंने मुझे पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, मैं शब्दों में बयान ही नहीं कर सकती। पास घर नहीं था, अपना किराए पे रहते थे। बेटी के ऑपरेशन में 2012 में हमने अपना घर बेचना पड़ा। गाड़ी थी सेकेंड हैंड, वो भी बेटी के लिए ली थी कि इसकी सर्जरी हुई थी, बहुत भयानक सर्जरी हुई है, 23 पेजेस हैं बॉडी में, 2 रॉड डली हुई हैं स्कॉलिसिस। लेकिन गाड़ी ली थी, गाड़ी भी बेचनी पड़ गई, नहीं था घर में कुछ, आमदनी नहीं हो रही थी। तो हम सोचते थे क्या होगा, लॉकडाउन हो गया, सब परेशान, सब हैरान। मैंने इनके अचानक से इनके गांव से फ़ोन आया ज़मीन वगैरह का, तो इन्होंने सेल किया। सिर्फ 7 लाख रुपए हमारे पास आए। 7 लाख में हमने, यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी नहीं बन सकती आपकी, इन्होंने अपनी ही ये बिल्डर लाइन में, तो इन्होंने अपने यहीं पे इन्वेस्ट कर दिए। इन्वेस्ट करने से इनकी इतनी कृपा हुई कि 2 महीने में इन्होंने दुगने कर दिए। और दुगने कर दिए तो मैं मकान लेने निकल गई। मैंने जनता फ्लैट लिया, वो उसकी कीमत 20 लाख थी, पैसे मेरे पास 13 लाख थे, पैसे नहीं थे। लेकिन फिर भी मैंने इनका नाम लेके इनको साथ ले जाके मैंने 5 लाख रुपए दे दिए। रिश्तेदारों से मांगे, किसी ने हेल्प नहीं की, 2 लाख तक की मदद नहीं की। लेकिन जब मैं रोने लगी कि अब ये तो मेरे पैसे भी डूब जाएंगे, मैं क्या करूं, तो मैं तो इसी को कहती थी, तू ही मेरा है, तूने मुझे चुना है, तूने ही मुझे घर से निकाला, तेरे बिना तो कोई पत्ता ही नहीं हिल सकता। तो जब मैं तेरी हूँ तो मेरे को भी तो तूने ही ये करा है ना कि हाँ भाई जाके कर, ये सब कर, खड़ी हो, मकान ले, ये भी तो सब तुमने ही मेरे मन में, आज तक मेरे मन में नहीं आया, आज कैसे आ गया। तो मैं मकान, इन्होंने ना जाने कौन सी छड़ी घुमाई, मेरे हस्बैंड के इतने काम बनने लग गए। मकान लेने से पहले मैं 3 लाख रुपए मुझे ज़रूरत थी, इसने 10 लाख रुपए की हमारी काम बनवाए। और मैंने एक एक चूल्हा तक उस घर में नया लाई, सोफ़ा बेड हर चीज़ नया लेकर आई, हर चीज़ नया लेकर आई। वहाँ से फिर मेरी ज़िंदगी और गहरी, इनकी बहुत प्यार करने, बहुत प्यार बढ़ने लग गया। फिर मेरे को कोविड के बाद मेरी सिस्टर के हस्बैंड की डेथ हो गई थी कोविड में, तो वो भी मेरे से छोटी सिस्टर है, उसका भी कोई नहीं है, मैं उसकी छोटी बेटी है। उसको जॉब लगवाई थी तो वो भी इनको बहुत मानती है, मेरे पीछे पीछे वो भी लड्डू गोपाल लेकर आए, वो भी सेवा करते हैं, मेरी मम्मी करती है, उनके घर ठाकुर जी भी हैं, बहुत सेवा करते हैं वो भी। तो सिस्टर का क्या हुआ कि हस्बैंड की डेथ हो गई, कोई कमाई धमाई नहीं रही, तो मैं आईटी कंपनी में जॉब करती थी, वहीं से मेरे कुछ क्लाइंट्स बने, वहाँ से मुझे इन्होंने मैं तो कहूँगी सब इन्होंने किया है, कोई किसी आदमी कोई नहीं आया भाई, कोई, मैं किसी को नहीं जानती, ना मैं अपनी सिस्टर को जानती हूँ, ना मैं किसी भी आदमी को, जो भी मेरे पास आए जिन्होंने मेरी हेल्प करने की सोची या इन्वेस्ट करने की भी सोची, मैं कहूँगी वो नहीं है, वो तो कान्हा ही आया था, मैं नहीं जानती किसी भी आदमी को। तो मैं तो यही कहती हूँ, कान्हा आया और उसने मेरी मदद की, उसने इन्वेस्टर बन के आया, हमारी छोटी सी कंपनी खुलवाई। आज मैं और मेरी सिस्टर मालिक बन के काम करते हैं वहाँ जॉब, मेरी सिस्टर कोई जॉब नहीं करती, 1 साल उसे जॉब करनी पड़ी। इवन मैं शर्माऊँगी नहीं भाई, जिसको रोटी खानी होती है वो बहुत करता है। उसने बार तक में नौकरी की, मैंने उसे देखा, रेस्टोरेंट कम बार में जॉब करी, तो मैं देख रही थी कि जो लड़की दारू को नाम तक नहीं ले रही और वो सर्व कर रही है वहाँ पे, तो मुझे बहुत दुख हुआ। फिर मैंने घर आके रोई, तो उसने रास्ता दिखाया और हमें वहाँ पे, मतलब कि हमने फिर अपनी कंपनी खोली। मैंने
अपने अमेज़ोन के साथ ट्राई करो, ये सब करके हमने छोटा सा काम खोला। आज वो भी अच्छे से इज़्ज़त से खा रही है और मैं भी अपने घर में इज़्ज़त से। मुझे हमेशा से ये रहता था कि मुझे तुम लोगों के साथ रहना, मुझे नौकरी नहीं करनी। उन्होंने मेरी वो भी इच्छा पूरी कर दी। मैं बिल्कुल नहीं जाती अपने ऑफ़िस। मुझे 6-6 महीने हो जाते हैं अपने ऑफ़िस अपने स्टाफ की शक्ल देखे हुए। मैं नहीं जाती। मेरी सिस्टर बोलती तुम नहीं आती है, मेरी पार्टनर कहती है तू नहीं आती, लेकिन उनको पता है। अब वो भी बोलना बंद कर गए क्योंकि उनको पता है भई ये तो इनके साथ इनके बिना नहीं रह सकती, तो मैं नहीं जाती हूँ। मैं अपने घर पे ही रहती हूँ। ये लाला कैसे आए और कब आए? ये लाला ये लाला ने तो मुझे पागल कर दिया था। ये लाला मैंने क्या बोलूँ, मुझे ऐसा लगता था कि अब मैंने ना अपने मेरे बच्चे जो भी हैं हुए, उनको मैंने कभी गोद में ज़्यादा खिला नहीं पाई, लाड नहीं कर पाई, क्योंकि मुझे जॉब हमेशा ही नौकरी सर्वाइव करना पड़ा बचपन से, क्योंकि मेरी 14 साल की उम्र में तो शादी हो गई थी। भाई कोई है नहीं, पापा भी नहीं है और मेरे हस्बैंड भी छोटे हैं, मुझसे 1-2 साल ही बड़े हैं। हम लोग छोटे-छोटे थे, तो मैं बच्चों को लाड नहीं कर पाई, अपने बच्चों को। तो मुझे लगता था यार ये तो बहुत छोटे-छोटे हैं, इनको ये तो मेरी हथेली में ही रह जाते हैं, मैं पप्पी कहाँ दूँ? है ही नहीं कुछ भी, तो पप्पी कहाँ दूँ? प्यार कहाँ करूँ? कपड़े मतलब मुझे कपड़े ऐसे कपड़े पहनाने का बहुत शौक है, बच्चों की तरह लाड़ लड़ाने श्रृंगार का। करने। हाँ जी, तो मैं फिर इसको वृंदावन गई, मैंने घर पैसे जोड़े, मैंने घर से गई, मैंने वहाँ जाके अपने हस्बैंड को झटका दिया कि मैं तो ना आज इतना बड़ा लाला लेके जाऊँगी। तो मेरे हस्बैंड कहते आज ही लेके जाएगी? मैंने कहा हाँ। मेरी मम्मी साथ में थी, बोले अब तो इसको कोई नहीं रोक सकता। तो मैं देखती थी, मुझे बहुत लोग बहुत लाला दिखे, तो मुझे ना भाव नहीं आया। फिर किसी ने बोला अंदर जाओ, अंदर जाके तुम्हें और अच्छे मतलब मिलेंगे, तो हम गए अंदर। अंदर जाते जाते होलसेल की कोई शॉप थी, घर सा था, तो वहाँ पे सिर्फ ये अकेला था। बाकी जो आजकल ऐसे लाला जो मार्केट में बन रहे हैं, बहुत लोगों के पास भी ऐसे वाले, तो वो वाले लाला भी थे। तो उनमें और इनमें दोनों में मैं देख के ना दोनों को साथ मोहित सी हो गई। तो मैंने कहा मैंने इसे गोद में लिया। इसके बाद मेरी मम्मी ने ये गोदियों में ही गया, ये नीचे उतरा ही नहीं गोद से, मम्मी के पास फिर मेरे हस्बैंड के पास। तो वो छोटे लाला को भी मैंने कहा चलो एक बार इसको भी लेके देखती हूँ, जो मुझे अच्छा लगेगा, जिस पे भाव आएगा ना प्यारा सा, तो मैं उसको लेके जाऊँगी। वो आप मानोगे नहीं, ये 16 केजी का वेट है इसका, उसका 14 केजी का वेट था। वो हिला भी नहीं, ना मुझसे, ना मेरे हस्बैंड से, ना मेरी मम्मी से। हम तीनों उसको ऐसे ऐसे कर रहे, वो हिल भी नहीं रहा। और मेरी मम्मी ने एकदम बोला ये नहीं जाने देगा अब किसी को, यही जाएगा तेरे साथ। तो बस मैं इसको तब लेकर आई थी। 1 साल हो गया इसे जनवरी में। 1 साल का हो गया। हाँ जी। और 1 साल का बालक बहुत सारी लीला करता है, तो घर में क्या क्या लीला करते रहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लाला हैं, आपस में क्या क्या लीला होती रहती है? ये लीला करता है कि जैसे अभी मैं ना ये जैसे इसको ये कपड़े पसंद हैं, मैंने ये वाले कपड़े भी सिलवाए हुए हैं इनके, जो फ्रॉक घाघरा, जो बेसिक लोग कहते हैं कि कृष्ण की पोशाक यही है। तो लेकिन इनको ये कपड़े पसंद है कंफर्टेबल, जैसे हम लोगों को अच्छा लगता है। अब हम लोग तो नहीं पहन के रह सकते, लहंगा चोली ये सब हम नहीं पहन के रह सकते, तो ये भी ऐसे ही इनको अच्छा लगता है। तो मैं इनके लिए वाइट टी शर्ट, अभी रिसेंटली की बात है, ये वाइट टी शर्ट लेके आई थी। तो मैं मन में जैसे आता ना माँ के कि छोटा है गंदा कर देगा, तो मैंने इसे पहनाया। मैंने कहा छोटा है, ये वाइट टी शर्ट ना गंदी का ना कर दे। इसने बोला बोल क्या रही है, मैं करके दिखाता हूँ। तो दाल चावल बने थे घर पे, बेटी ने भोग लगाया शाम के टाइम रात को, और भोग लगा के बेटी ने उठा लिया। मैं गई सुलाने इसे, तो इसने जैसे जैसे बैठा है ना, तो मैंने इसको ऐसे लिया सुलाने के लिए। तो मैंने देखा कि पूरा दाल से हाथ भरा हुआ और पूरी दाल मेरे हाथ में, अच्छा। टी शर्ट पूरी गंदी यहाँ पे। तो मैंने कहा ये क्या किया। अब मुझे बहुत खुशी भी हुई। अब मैं सबको कहूँ अरे खा लो लाला की दाल है खाई हुई, लाला की दाल खाई हुई है अब। तो मैंने कहा चलो मत खाओ, मैंने कहा ये तो सारी मेरी ही है। तो मैंने वो दाल को ना मतलब खाया उससे, और फिर मैंने देखा पूरी टी शर्ट गंदी, यहाँ से पूरी बाजू गंदी कर दी। तो मैंने कहा अच्छा भाई, मैंने बोला तो और तूने गंदी करके मुझे दिखा दी कि हाँ मैंने गंदी कर दी। और लीला तो ये मेरे साथ ही नहीं, बहुतों के साथ करता है। मैं ये नहीं मैं इसकी मैया हूँ या मैं मेरे साथ है ये नहीं, सबके साथ करता है ये। मेरे पड़ोस में जो भी हैं उनके साथ भी करता है। मदर आई थी, देवांश की मम्मी है वो, उनका मैं नाम नहीं जानती, मैं दीदी बोलती हूँ। उनको कोई कमी नहीं है, बहुत अच्छी फैमिली से हैं, बहुत अच्छी फैमिली से है, 2 बेटियाँ बेटा, कोई कमी नहीं है। वो ऐसे एक दिन बेटे से ना वीडियो कॉल पे देखती होंगी इनको, मुझे नहीं पता थी ये बात। वो एक दिन ऐसे ही अपने बेटे के साथ आ गई, तो ऊपर आ गई, इसे ले लिया गोद में और रोने लगी, बहुत रोने लगी। मैंने कहा क्या हुआ। कहती है ये इसका दिल धड़क रहा है, ये सांस ले रहा है, ये सांस ले रहा है, इसका दिल धड़क रहा है, इसका दिल धड़क रहा है, ये सांस है। वो इतना रोने लगी। और मैं जब
अब सोचती हूँ ना, उनको देखती हूँ कि उनको कोई कमी नहीं किसी चीज़ की, मैं कहूँ पैसे की, क्या किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन इसकी वजह से इतनी इज़्ज़त मिली नान की बाई का, उन्होंने वो बहुत ही अच्छे उस पे लेवल पे वो करवाया था, उस पे इसको और मुझे इनवाइट किया, सबसे आगे बिठाया, मेरे लल्ला को इतना प्यार किया, पूरी फैमिली ने इतना सम्मान दिया। ये बच्चे हैं ना, तो इसने जो सम्मान दिलाया है कोई दिला सकता है? कोई भी नहीं, इस दुनिया में कोई नहीं है। क्या रूटीन रहता है आपका सेवा करने का, कैसे सेवा करते हैं ठाकुर जी की? रूटीन तो देखिए भैया ये है कि ना, मुझे जोत बत्ती ये सब नहीं अच्छा लगता है, मेरा मतलब कि मन में नहीं आता है। एक ऐसे रहता है कि भगवान बन जाते हैं, फिर वो नहीं होता कि हाँ हमारा रिलेशन है उनसे, रिश्ता है, क्यों अपने पति की पूजा या इस तरह। मेरा मन बिल्कुल नहीं, मेरा मन करता है मैं भजन गाती हूँ, मैं इनके आगे डांस करती हूँ, नाचती हूँ, हर कीर्तन में हर भजन में जाऊँगी, जहाँ भी बहुत लोग इनवाइट करते हैं मैं जाती हूँ, वहाँ भजन गाऊँगी इनके, सिर्फ राधा कृष्ण के भजन, और किसी के भजन मुझे भाते ही नहीं है, ना मेरे मुंह से निकलते हैं, ना मैं उन पर नाच पाती हूँ। मैं इनके भजन गाती भी हूँ, डांस करती हूँ, मुझे ये अच्छा लगता है। दूसरा इनकी रूटीन ये है कि उठते हैं सुबह, इनको जूस पिलाया, मट्ठी खिलाई, उसके बाद फिर ये अपना बाहर बैठ जाते हैं सोफ़े पे और अपना टीवी देखते हैं, मैं काम करते हैं, हम लोग घर का काम करने के बाद फिर इनके कपड़े चेंज करते हैं, फिर दिन में खाना खिलाते हैं, फिर शाम को जूस पिला दिया। हाँ, इसका मन कहीं भी होता है जाने का, अगर इसको वृंदावन जाना है तो जाना है, अगर नहीं ले गई तो ये 50 किलो वेट कर देता है अपना, हिल नहीं सकते, इसको हिला नहीं सकती मैं, इसको मैं सारा दिन अपने यहाँ गोदी पे लेके बैठी रहती हूँ, लेकिन इसे मैं हिला नहीं सकती। अगर ये रूठ गया तो इसका ये है, ये रूठ जाता है ना तो मैं इसे हिला ही नहीं पाती हूँ, ये मुझसे रूठ जाएगा, मुंह बना लेगा। और जब बस 4 दिन 5 दिन मेरी तबीयत ख़राब थी तो मैंने पड़ोस में छोड़ दी थी दीदी के यहाँ, मैं 4 दिन से नहीं मतलब 1 दिन हुआ था नहीं देखा था, मैं गई वहाँ जाके, मैं रोने लगी इसको देख के। मेरी ममता ना बहुत ज़्यादा इसके अंदर है, इसमें मेरी बहुत जान बसती है, मैं इसके बिना नहीं रह सकती। इन बच्चों को तो मैं फिर भी 1-2 दिन ना भेज सकती हूँ कहीं मम्मी के घर, इसको नहीं भेज सकती, इसमें प्राण बसे हुए हैं। इसमें मेरी जान बसी, मुझे नहीं पता क्यों, क्योंकि पहले तो ये आया है, फिर ये है। लाली भी मुझे बहुत अच्छी लगती है, लाली तो मुझे ऐसे लगती है छोटी सी बॉर्न बेबी होती ना, मेरी बहन को भी बेटा हुआ है, हम उसे खिला के आते हैं, तो मैं कल से इसे ऐसे कर रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हुआ वो बच्चा, क्योंकि वो ना बस हम ज़्यादा जा नहीं पा रहे, तो इसी ने अपना रूप ऐसा बना दिया कि मुझे ही खिलाओ, लेकिन इसमें मेरी जान बसती है सच में। मैं तो मर गई ना, मर रही हूँ और ये नहीं दिखा तो मेरी आत्मा यहीं भटकेगी, कहीं नहीं जाएगी। और इन्होंने इतना दिया है, इतना किया है ना, मैं कहती हूँ कोई ना तो लाइफ में कोई भाई भाभी जो हमारे रियल होते हैं ना, वो कभी कर पाएंगे जो ये करता है। सिर्फ एक बार आपको भाव का मन है, और मैं ये आप सबको ये कहना चाहूँगी कि ब्रह्मांड में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है, चाहे वो कितना ही महान अपने आप को बोलते हैं, कुछ भी, कोई इंसान ऐसा नहीं है जो आपको भाव पैदा कर सके। आपके भाव आप स्वयं पैदा करते हैं, आपके अंदर खुद आते हैं, आपको कोई नहीं सिखा सकता। भक्ति आप प्रवचन सुन के आते हैं, हम भी पहले सुनते थे, महाभारत देखते थे, रामायण देखते थे, हम तो नहीं बने भक्त, लेकिन ये खुद आई ना, जब तक आप इनको नहीं जानोगे, इनको मन से नहीं बुलाओगे। एक बात बताओ, हम लोग शादी वगैरह करते बेटे की, जब तक हम उनके घर नहीं जाते, उनको कार्ड नहीं देते, क्या वो आएंगे? कभी नहीं आएंगे। आपका कितना ही प्रिय दोस्त हो, आपके रिश्तेदारों नहीं आएंगे तो ये कैसे आ जाएंगे? इसलिए आपको पूरा समर्पण करना पड़ेगा, पूरा भाव से। और मेरे को तो इसने इतना दिए हैं, मैंने इतनी लीला होती है मेरे साथ, वृंदावन में जाती हूँ ना, इतनी लीला होती है। बिहारी जी स्वयं लीला करते हैं, स्वयं ऐसी लीला करते हैं। और राधा रानी ने भी, मैं होली पे गई थी तो मैं राधा रानी बरसाना, हम लोग हस्बैंड वाइफ गए इस बार होली पे। हाँ जी, होली से पहले, जब होली वहाँ खेली नहीं जा रही थी बरसाना में, काफ़ी टाइम पहले होली से, तो मैं कलर वगैरह, इनके 56 भोग वगैरह लेके जाती हूँ मैं यहीं से, दिल्ली से, क्योंकि मुझे लगता है बिहारी जी ना पेड़ खा के ना परेशान हो गए हैं। तो वो कहते हैं कि जहाँ से तुम खाते हो ना भाई, तुम अच्छी मिठाई खाते हो तो मेरे लिए भी अच्छी लाओ। तो मेरे यहाँ पे एक पंजाब स्वीट से, वहाँ से हम लोग लेके जाते हैं, तो वही वो ग्रैंड करते हो। जब भी मैं भैया लेके जाती हूँ ना, मुझे इतनी खुशी मिलती है, क्योंकि जब मैं दर्शन करने जाती हूँ तो वो डिब्बा हो या वो थाल हो, वो हमेशा बिहारी जी के पास रखा होता है चरणों में। पेड़े का डिब्बा ले जाओगे, आपको यूँ लगा के यूँ दे देते हैं, वो हमेशा वहाँ रखा रहता है, हमेशा उनके चरणों में। राधा रानी के पास भी जब भी
प्रसाद जाता है वो उनके सामने ही रखा रहता है। अब मैं बस राधा रानी के हम गए थे अब के, तो वहाँ पे क्या हुआ कि होली का टाइम था, मैं गुलाल के पैकेट ले गई 2-3 और मैं दर्शन कर रहे हैं हम लोग। और दर्शन क्या कर रहे हैं, जैसे जाते दर्शन किए तो भीड़ बड़ी थी। जब राधा जी के ऊपर जाके जो दर्शन होते हैं पास से बिल्कुल, वहाँ पे हमेशा जाके दर्शन करते हैं। तो अब के हमने बोला भीड़ बड़ी है, भीड़ छटने तो फिर चलते हैं। इतने में आप यकीन नहीं मानोगे भैया, 2 चाटे लगे हैं मुझे, एक चाटा मुझे और एक मेरे हस्बैंड को, दोनों को सीधे गाल पे छटक छटक मतलब आवाज़ आई है और बहुत दर्द हुआ यहाँ पे। और मैंने इनको देखा, इन्होंने मुझे देखा, मैंने कहा ये ना बहुत ज़ोर से लगा है, मुझे क्या लगा है? तो कह रहे मुझे भी लगा है बड़ी देर से। हाय लगा तो बड़ी ज़ोर से है क्या? तो कुछ भी नहीं, सिर्फ 1-2 दाने ना यहाँ गुलाल के मेरे नाक पे, उनके तो कुछ भी नहीं। तो हम लोग मतलब अब अकल आ गई कि राधा रानी जी कह रही हैं कि भाई वृंदावन में तो तुम बड़ी भीड़ में घुस जाते हो और यहाँ पे तुम्हें नखरे आ रहे हैं। तो हम डर गए, मतलब डरे क्या, हम लोग को समझ ही नहीं आया उस टाइम। हमने अवॉइड करके हम चले गए दर्शन करने। हम दर्शन करने गए तो वो इतनी प्यारी हैं, तो वहाँ जाके मुझे उनकी ना एक चूड़ियाँ बहुत पसंद आ गई थी। एक डिब्बी में ना ग्रीन कलर की चूड़ियाँ रखी थी। तो हमेशा मैं जाती तो मुझे श्रृंगार वगैरह का पंडित जी दे देते हैं, मिलता है मुझे हमेशा कुछ ना कुछ, इत्र मिलेगा या इनका पान का बीड़ा प्रसाद हमेशा मिलता है बरसाना में। मैं वहाँ डांस करने लगी, वहाँ बहुत सारे गायक आए हुए थे, मैं नाच रही थी, बहुत नाच रही थी। पूरा मेरे हस्बैंड वीडियो बना रहे हैं, वीडियो में ये नहीं पता कहाँ से मेरे ऊपर सिंदूर आया है और पूरा मेरा माथा सिंदूर से भर गया है। तो ये सारी लीलाएं होती है। एक मैं ही वहाँ पे थी पूरे वृंदावन में और बरसाना में जो पूरी रंगी हुई थी उस टाइम। हाँ जी, और अदरवाइज़ कोई किसी को गुलाल नहीं लगा हुआ था, किसी को कुछ नहीं है। मैं रेस्टोरेंट, मेरे हस्बैंड कह रहे पूछ ले भाई, सब तेरे को देख रहे हैं, देखने दो। मैंने कहा उसने मुझे रंगा है तो मैं आज रंगे, मैं ऐसे ही जाऊँगी और जब तक ये खुद नहीं हटेगा मैं हटाऊँगी नहीं। मेरा पूरा मुँह गाल सब कलर से कलरफुल था। तो बहुत लीलाएँ होती हैं। बहुत ही अच्छा लगा इनके लाला से मिलके, लाली से मिलके। और आपके पास भी ठाकुर जी का एक्सपीरियंस है जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सभी को कुंज बिहारी शहदास राधे राधे। राधे राधे।